गुड आफ्टरनून। हाँ, गुड इवनिंग। कनेक्ट हो जाओ भाई फटाफट। आफ्टरनून चल जाता वैसे। गुड इवनिंग, गुड इवनिंग। फटाफट कनेक्ट हो जाओ, शुरू करते हैं मेरी क्लास। जल्दी से हो जाइए कनेक्ट। आवाज आ रही होगी, बताओ एक बार आवाज आ रही है? शुरू करते हैं मेरी क्लास। लास्ट क्लास में हीट कैपेसिटी के बारे में पढ़ा था, सीपीसीवी के रिलेशन देखे थे और सीपीसीवी की रेशो की बात हुई थी और बताया था कि जो वाइब्रेशन डिग्री ऑफ फ्रीडम है वो कंट्रीब्यूट करेगी केवल हायर टेम्परेचर के ऊपर, लोअर टेम्परेचर के ऊपर वाइब्रेशन डिग्री ऑफ फ्रीडम कंट्रीब्यूट नहीं करती है। देखो भाई, आज हम बात करते हैं इंटरनल एनर्जी की, फिर हम चले जाएंगे किसके ऊपर? फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स के ऊपर। देखो, इंटरनल एनर्जी नाम और इसके बारे में पहले भी सुना हुआ है। इंटरनल एनर्जी, इंटरनल एनर्जी नाम से पता चल रहा होगा, किसी भी सिस्टम के पास बहुत तरीके की एनर्जियां होती हैं। किसी भी सिस्टम के पास बहुत तरीके की एनर्जियां होती हैं। वो एनर्जी, दोज एनर्जीज which are related to temperature of the system are considered in, जनरली सारी ही एनर्जी का मिलाकर क्या बोला जाता है? इंटरनल एनर्जी बोला जाता है। कंसिडर्ड इन इंटरनल एनर्जी डिनोट करते हैं भाई यू से। यू किसके बराबर होता है? यू होता है काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी प्लस न्यूक्लियर एनर्जी एंड सो ऑन। वो सारी की सारी एनर्जी, या फिर मैं सीधा सीधा कह सकता हूं कि जो टेम्परेचर के चेंज होने से चेंज हो जाए, जो सारी की सारी एनर्जी टेम्परेचर के चेंज होने से चेंज हो जाएंगे, उन्हें क्या कहा जाता है? इंटरनल एनर्जी कहा जाता है। इसके बाद देखो, यहां से मैं कह सकता हूं, यहां से आप देखोगे कि u एक स्टेट फंक्शन होता है। u इज ए स्टेट फंक्शन। ऑल्सो u इज एन एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी। एक्सटेंसिव मतलब मास डिपेंडेंट प्रॉपर्टी। एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी, u एक स्टेट फंक्शन है और क्या है? एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी है। देखो भाई, मान लीजिए आपका सिस्टम पहले स्टेट 1 में था, आपने ट्रांसफॉर्म कर दिया स्टेट को किस स्टेट में? दूसरी स्टेट में। किस स्टेट में? दूसरी में। यहां पर टेम्परेचर T1 था और यहां पर टेम्परेचर क्या है? T2 है। आपने इसको हीट दे दी या फिर इससे हीट ले ली। मैं मानता हूं कि हमने सिस्टम को हीट दे दी है। कितनी हीट दे दी है? क्यों हीट हम लोगों ने दे दी है? तो इंटरनल एनर्जी में चेंज होगा, जो डेल्टा यू होगा वो प्रोपोर्शनल होगा किसके? वो प्रोपोर्शनल होगा किसके? चेंज इन टेम्परेचर के। वो प्रोपोर्शन होगा किसके? चेंज इन टेम्परेचर के। और जैसा कि कैसी प्रॉपर्टी है? एक्सटेंसिव, वो मास के भी क्या होगा? डायरेक्टली प्रोपोर्शन होगा, क्योंकि एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी मास डिपेंडेंट होती हैं। जितना ज्यादा कंटेंट होगा उतनी ही ज्यादा इंटरनल एनर्जी की वैल्यू होगी, मास डिपेंडेंट। तो यहां से डेल्टा यू प्रोपोर्शनल टू m इंटू डेल्टा टी। यहां से डेल्टा यू इज इक्वल टू m इंटू एस डेल्टा टी। एस क्या है? स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी। स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी, स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी, एस को क्या कहते हैं? स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी। ये क्या है? चेंज इन इंटरनल एनर्जी। स्पेसिफिक किस लिए यूज होता है? सॉलिड और लिक्विड के केस में यूज होता है। जब हम गैसेस की बात करते हैं
तो चेंज इन इंटरनल एनर्जी देखो हम लिख सकते हैं डेल्टा यू प्रोपोर्शनल टू नंबर ऑफ मोल इंटू डेल्टा टी, या फिर डी यू प्रोपोर्शनल टू नंबर ऑफ मोल इंटू डी टी। यहां पर एट कॉन्स्टेंट वॉल्यूम, एट कॉन्स्टेंट, या फिर ऐसा लिख दूं डी यू इज इक्वल टू एन सी डी टी गैसेस के केस में, और एट कॉन्स्टेंट वॉल्यूम डी यू इज इक्वल टू सी वी डी टी। यहां पर क्या लिखूंगा एन, यहां पर क्या लिख दूंगा एन लिख दूंगा। ये बन जाएगा मेरे पास, ये बन जाएगा मेरे पास डेल यू बाय डेल टी एट कॉन्स्टेंट वॉल्यूम इज इक्वल टू सी वी, डेल यू बाय डेल टी एट कॉन्स्टेंट वॉल्यूम इज इक्वल टू सी वी। और क्या कह सकता हूं सी वी इज इक्वल टू सी डी यू इज इक्वल टू एन सी वी डी टी, डी यू इज इक्वल टू एन सी वी डी टी। देखो भाई यहां से दो तीन चीजें हमारे पास निकल के आएंगी। यहां तक तो कोई खास बात है नहीं इसमें, देखो भाई यहां तक तो कोई खास बात ही नहीं इसमें, ये रिलेशन आप पहले भी जानते हो। अब बात आ जाती है आगे, जब इस रिलेशन को मैं आगे बढ़ाता हूं, मैं बढ़ाता हूं कौन से वाले रिलेशन को, इस वाले रिलेशन को, डी यू इज इक्वल टू एन सी वी डी टी। यहां पर दो केस बन जाएंगे भाई, यहां पर दो केस बन जाएंगे आपके पास, यहां पर दो केस आपके पास बन जाएंगे। ये पहला केस तो बनेगा अगर सीवी टेम्परेचर डिपेंडेंट है तो, पहला केस आपके पास बनेगा कौन सा, अगर सीवी टेम्परेचर डिपेंडेंट है तो। दूसरा बनेगा अगर सीवी टेम्परेचर इंडिपेंडेंट है तो। देखो यहां पर मैं दूसरे तरीके से भी चल सकता हूं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। इससे भी जा सकते थे पर इससे थोड़ा सा लेंथी प्रोसीजर बन जाता, दूसरे तरीके से भी जा सकता हूं। देखो यहां पर लिखा है जो इंटरनल एनर्जी है ना, वो एनर्जी है जो टेम्परेचर के चेंज होने से चेंज हो जाएगी। और यहाँ पर एक और वेरिएबल कौन है, वॉल्यूम, वॉल्यूम के चेंज होने से भी क्या हो जाएगी, चेंज हो जाएगी। यहाँ पर मैंने कांस्टेंट वॉल्यूम माना है ना, अगर वॉल्यूम कांस्टेंट ना मानता तो यू चेंज हो जाएगा, फिर ये कांस्टेंट वॉल्यूम के ऊपर है। तो मैं लिख सकता हूं कि इंटरनल एनर्जी यू, इंटरनल एनर्जी यू, यू इज फंक्शन ऑफ टेम्परेचर एंड वॉल्यूम। यू फंक्शन है किसका, टेम्परेचर का और वॉल्यूम का। ऑल्सो यू इज ए स्टेट फंक्शन, सो इट मस्ट बी एग्जैक्ट डिफरेंशियल। ये पक्का क्या होना चाहिए, एग्जैक्ट डिफरेंशियल भी होना चाहिए, क्योंकि क्या है, स्टेट फंक्शन है, क्या होगा, साइक्लिक इंटीग्रल जीरो होगा, यूलर को फॉलो करता होगा और एग्जैक्ट डिफरेंशियल भी होगा। तो मुझे पहले ही बात हो चुकी है सारी की सारी, तो डी यू को लिख सकता हूं डेल यू बाय डेल टी इंटू डी टी, और यहां पर कांस्टेंट वॉल्यूम, प्लस डेल यू बाय डेल वी, यहां कांस्टेंट टेम्परेचर और पीछे क्या डी वी। यहां पर मैं इसको ऐसे लिख सकता हूं। देखो भाई अब बात करते हैं फॉर आइडियल गैस, फॉर आइडियल गैस। आइडियल गैस के लिए जो पीछे वाली टर्म है ना वो होती है जीरो। इस बात को मैं प्रूव करूंगा 3 क्लास के बाद। जो डेल यू बाय डेल वी कांस्टेंट टेम्परेचर है वो किसके बराबर होता है, जीरो के। मैं ऐसा भी कह सकता हूं कि वॉल्यूम के चेंज होने से रियलिटी में आइडियल गैस की इंटरनल एनर्जी के ऊपर कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि आइडियल गैस के मॉलिक्यूल के बीच में कोई अट्रैक्शन नहीं होती, कोई अट्रैक्शन फैक्टर नहीं होता जो रियल गैस के मॉलिक्यूल के बीच में होता है। जब मॉलिक्यूल के बीच में कोई अट्रैक्शन फैक्टर ही नहीं है तो चाहे आप उसको छोटे वॉल्यूम में रखो चाहे आप उसको बड़े वॉल्यूम में रखो, उसकी इंटरनल एनर्जी पर वॉल्यूम बढ़ने या घटने से कोई फर्क नहीं पड़ेगा। वॉल्यूम घटने या बढ़ने से क्या मतलब है कि जब आपने वॉल्यूम कम कर दिया इसका मतलब आप मॉलिक्यूल्स को पास पास लेकर आ गए। जब मॉलिक्यूल को पास पास लेकर आ गए तो ना उसमें अट्रैक्शन है ना उसमें रिपल्शन है, तो कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है, कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है। तो ये वाली टर्म क्या हो जाएगी, जीरो। तो आइडियल गैस के लिए डी यू क्या आ जाएगा, डी यू आएगा डेल यू बाय डेल टी कॉन्स्टेंट वॉल्यूम इंटू डी टी। देखो डेल यू बाय डेल टी की वैल्यू क्या है, देखो डी यू बाई टी क्या एन इंटू सी वी। यहां पर क्या लिख सकता हूं, दिस इंप्लाइज डी यू इज इक्वल टू एन इंटू सी वी डी टी। दिस इंप्लाइज फॉर, यहां लिख सकता हूं हेंस फॉर आइडियल गैस यू इज फंक्शन ऑफ टेम्परेचर ओनली, यू इज फंक्शन ऑफ टेम्परेचर ओनली। आइडियल गैस के लिए जो इंटरनल एनर्जी है
वो केवल किसका फंक्शन है, टेम्परेचर का ही फंक्शन है और किसी टर्म का फंक्शन नहीं है। तो यहां से बनते हैं दो केस। केस नंबर फर्स्ट, पहला केस, इफ CV इज टेम्परेचर इंडिपेंडेंट, और जो CV है वो टेम्परेचर पे डिपेंड नहीं करती, किसी भी सब्सटेंस की जो हीट कैपेसिटी है वो टेम्परेचर पे डिपेंड नहीं करती। तो यहाँ पर NCV और dt, इंटीग्रेशन यहां से U1 से कहां जाएगा U2, T1 से कहां जाएगा T2। जब टेम्परेचर चेंज कर दोगे, जब टेम्परेचर चेंज होगा तो कितना इंटरनल एनर्जी में चेंज होगा, देखो CV तो टेम्परेचर के इंडिपेंडेंट, तो N इंटू CV तो आ जाएगा बाहर, अंदर क्या रहेगा dt, T1 से T2। यहाँ क्या होगा U2 माइनस U1, ये क्या होगा डेल्टा U इज इक्वल टू NCV T2 माइनस T1, अगर हीट कैपेसिटी टेम्परेचर के इंडिपेंडेंट है तो। इसके बाद दूसरा केस कौन सा बनता है, देख सकते हो भाई, यहां तक देख लो, आपको डाउट हो तो कोई। दूसरा केस कौन सा बनता है, अगर CV टेम्परेचर पे डिपेंड करता है तो। मैं आपको दोबारा से बता दूंगा, दोबारा से रिपीट कर दूंगा। केस नंबर सेकंड, इफ CV इज टेम्परेचर डिपेंडेंट, अगर CV टेम्परेचर पे डिपेंड करता है तो। अब यहां पर सवाल उठता है कि आपको कैसे पता चलेगा कि CV टेम्परेचर पे डिपेंड करता है या नहीं। अगर पेपर वाला सीधा कहता है कि CV की वैल्यू 3/2R है, तो इसमें कोई टेम्परेचर की टर्म नहीं है, तो ये वाली क्या है, टेम्परेचर इंडिपेंडेंट हीट कैपेसिटी है। अगर पेपर वाला कहता है CV इज इक्वल टू 25 प्लस 0.01 इंटू टेम्परेचर, तो ये क्या है 25R प्लस 0.01 इंटू टेम्परेचर, तो ये वाली क्या है, दिस इज टेम्परेचर डिपेंडेंट, टेम्परेचर डिपेंडेंट। तो ऐसे आप पता कर सकते हो टेम्परेचर इंडिपेंडेंट है या डिपेंडेंट है। देखो अगर CV दिया है A प्लस B इंटू टी, तो यहां क्या लिख सकता हूं, यहां लिख सकता हूं DU इज इक्वल टू N इंटू CV इंटू dt, इंटीग्रेशन यहां से यहां, DU इज इक्वल टू N इंटू A प्लस B T इंटू dt, इंटीग्रेशन T1 से T2, यहां पर U1 से U2, ये होगा U2 माइनस U1 इज इक्वल टू N इंटू, यहां पर देखो A इंटू dt, T1 से T2, प्लस देखो यहां पर B बाहर, T इंटू dt, T1 से कहां भाई T2, ऐसे मैं इंटीग्रेशन कर दूंगा इसका, ये बन जाएगा डेल्टा U इज इक्वल टू यहां से N इंटू A इंटू T2 माइनस T1 प्लस B, यहां पर T इंटू dt का क्या बन जाएगा T²/2, तो दो को ले लेता हूं बाहर, अंदर क्या T2² माइनस T1²। दिस इज द चेंज इन हीट कैपेसिटी व्हेन CV इज टेम्परेचर डिपेंडेंट, व्हेन CV इज टेम्परेचर डिपेंडेंट। ऐसा भी कोई कंपल्शन नहीं है कि यहां पर A प्लस B इंटू टी ही लिखा जाएगा, वो यहां तक भी लिख सकता है प्लस C इंटू टी का स्क्वायर। आपको फिर क्या करना है, यहाँ पर C इंटू टी का स्क्वायर लिखना, एक और टर्म पीछे आ जाएगी, तो आपको सारी टर्म कंसिडर करते हुए चलना है। देख लो भाई, यहां तक कोई डाउट है तो आप लोगों को, यहां तक कोई भी डाउट है तो पूछ लो भाई, यहां तक कोई भी डाउट है तो पूछ लो। यहां तक कोई भी डाउट है तो पूछ सकते हो। मैं पेज पीछे कर देता हूं, एक देख लो।
एक और पीछे कर देता हूँ, लो देख लो, शुरू से देख लो। देखो भाई, जो इंटरनल एनर्जी है वो टेम्परेचर पर डिपेंड करने वाली एनर्जी है, टेम्परेचर पर डिपेंड करने वाली प्रॉपर्टी है। तो इसीलिए मैंने इसको टेम्परेचर के चेंज के प्रोपोर्शनल लिखा, क्योंकि इंटरनल एनर्जी की डेफिनेशन ही वो कहती है कि जो टेम्परेचर से रिलेट करने वाली एनर्जीज हैं उनका सम। तो इसीलिए इंटरनल एनर्जी प्रोपोर्शनल होगी टेम्परेचर के, और एक्सटेंसिव है तो मास के भी प्रोपोर्शनल होगी। जो सी भी मैंने ए प्लस बी इंटू टी लिखा हुआ, मैंने खुद से लिखा है, आपको ए प्लस सी इंटू टी लिख लो, कुछ भी लिख लो। जो मैंने पीछे लिखा है सी वी, ये मैंने खुद से लिखा, कुछ भी लिख सकते हो यहाँ पर। पेपर वाला आपको ऐसे देगा 25 प्लस 0.017 इंटू टी, तो 25 ए है और ये बी है पीछे वाला। तो मैंने अपनी मर्जी से लिखा, कुछ भी हाइपोथेटिकल, आप और कुछ भी लिख सकते हो यहाँ पर। ए की जगह बी लिख लो, बी की जगह लिख लो, कोई फर्क नहीं पड़ता। वो मैंने जनरल समझाने के लिए लिखा है कि अगर टेम्परेचर पर डिपेंड करने वाला सी वी आया तो उसको इंटीग्रेशन के अंदर लेना पड़ेगा, मैं ये बोलना चाहता हूं वहां से। ठीक है, फिर से तो यहां से आ गया, यहाँ पर क्या बन गया, अगर सॉलिड लिक्विड होंगे तो प्रोपोर्शनलिटी किससे हटेगी, स्पेसिफिक हीट से हटेगी, और अगर गैसेस होंगी तो किससे हटेगी, हीट कैपेसिटी सी से हट जाएगी। कांस्टेंट वॉल्यूम मैंने यहाँ पर लिया है, कांस्टेंट वॉल्यूम की कंडीशन को लेकर चला हूं, तो यहाँ पर सी का क्या हो जाएगा, सी भी हो जाएगा, ये आ जाएगा इसके बराबर, ये आ जाएगा इसके बराबर। ठीक है भाई, इसके बाद मैंने क्या बताया है, जो इंटरनल एनर्जी है वो टेम्परेचर और वॉल्यूम का फंक्शन है। अगर टेम्परेचर वॉल्यूम का वो फंक्शन है, अगर टेम्परेचर वॉल्यूम का वो फंक्शन है और यू एक स्टेट फंक्शन है, तो वो एग्जैक्ट डिफरेंशियल भी है। तो वो क्या है, एग्जैक्ट डिफरेंशियल भी है। जब एग्जैक्ट डिफरेंशियल है तो मैं उसको इस तरीके से लिख सकता हूं, बट आइडियल गैस के लिए जो इंटरनल एनर्जी का चेंज होगा वॉल्यूम के साथ वो जीरो होगा, क्योंकि नो इंटरमोलिक्यूलर इंटरेक्शंस बिटवीन द आइडियल गैस मोलिक्यूल्स। उसके बाद क्या होगा भाई, उसके बाद हमारे पास आ जाएगा du इज इक्वल टू एनसीवी, फिर सीवी टेम्परेचर के इंडिपेंडेंट है तो ये वाला केस, डिपेंडेंट है तो दूसरे वाला केस। यहां से मुझे पता चलता है कि जो इंटरनल एनर्जी आइडियल गैस के लिए है वो केवल किसका फंक्शन होती है, टेम्परेचर का ही फंक्शन होती है, और किसी चीज का फंक्शन नहीं होती, और किसी चीज का फंक्शन नहीं होती। हो गया भाई, हो गया। ये रहा। आप यहां से एक और बात कह सकते हो, एक और बात यहां से कह सकते हो, वैसे तो डी यू इज इक्वल टू, यही बना देता हूं, छोटा सा ग्राफ बनेगा यहां से। डी यू किसके बराबर है, 1 मोल की अगर बात करता हूं, 1 मोल के लिए डी यू किसके बराबर है, सी वी इंटू डी टी के बराबर है। तो ये y है, ये m इंटू एक्स है। अगर मैं ग्राफ प्लॉट करता हूं u वर्सेस टेम्परेचर, तो स्लोप क्या होगा, स्लोप विल बी cv, स्लोप विल बी cv, स्लोप विल बी, देखो इंटरनल एनर्जी में चेंज टेम्परेचर के चेंज के साथ क्या देगा, cv देगा, क्या देगा भाई, cv देगा। इस ग्राफ का स्लोप क्या बताएगा आपको, हीट कैपेसिटी एट कांस्टेंट वॉल्यूम, हीट कैपेसिटी एट कांस्टेंट वॉल्यूम। शाश्वत अभी लेंगे, सीपी भी लेंगे। हाँ प्रदीप, अभी क्वेश्चन करते हैं, थोड़ी सी देर में क्वेश्चन करते हैं इसके ऊपर। आपकी बुकलेट में भी इसके ऊपर क्वेश्चन आप कर सकते हो, बुकलेट में क्वेश्चन है इसके ऊपर, बुकलेट में क्वेश्चन है, कर सकते हो। उसमें सीवी की वैल्यू इस तरीके से दी हुई है, कर सकते हो आप उसको, कर सकते हो। आपकी बुकलेट में सवाल है, ट्राई कर लेना। देखो, हमने इंटरनल एनर्जी को पढ़ लिया है, हम लोगों ने वर्क को पढ़ लिया है, हम लोगों ने हीट को पढ़ लिया है। अब हम पहुंच जाते हैं फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स, फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स, फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स, फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स। सिंपल सी डेफिनेशन है, एनर्जी can neither be created nor be destroyed.
energy can neither be created nor be destroyed but can be transformed from one form to another, बट एक फॉर्म से दूसरी फॉर्म में ट्रांसफॉर्म की जा सकती है। जैसे यहां पर ट्रांसफॉर्म का मतलब क्या है, हीट टू वर्क और वर्क टू हीट, हीट टू वर्क और वर्क टू हीट, क्यू से डब्ल्यू और डब्ल्यू से क्यू, यहां पर मुझे लिखना चाहिए क्यू से तो डब्ल्यू और डब्ल्यू से क्यू, ऐसे किया जा सकता है। देखो भाई, सिंपली फर्स्ट लॉ कहता है कि अगर आप किसी सिस्टम को हीट देते हो, अगर किसी सिस्टम को हीट देते हो तो वो वाली जो हीट है वो दो काम करने में यूज होगी, वो वाली हीट है वो दो काम करने में यूज होगी। पहला काम तो क्या होगा, इंटरनल एनर्जी को चेंज करने में यूज होगी, डी यू सबसे पहले तो क्या करेगी, इंटरनल एनर्जी को चेंज कर देगी, या फिर क्या लिख दो डेल्टा यू, सबसे पहले तो इंटरनल एनर्जी को चेंज करेगी और कुछ किस में यूज कर देगी, वर्क डन या फिर काम को करने में यूज कर देगी। यहां पर साइन कन्वेंशन के लिए क्या लिखा जाता है, माइनस डब्ल्यू, क्योंकि काम किससे करवाना है, सिस्टम से करवाना है, और साइन कन्वेंशन कहती है कि जब सिस्टम काम करेगा तो वर्क डन क्या होगा भाई, नेगेटिव होगा, वर्क डन क्या होगा, नेगेटिव होगा। तो यहां से क्या लिख सकता हूं मैं, यहां से लिख सकता हूं Q इज इक्वल टू डेल्टा यू माइनस डब्ल्यू, यहां से डेल्टा यू इज इक्वल टू क्यू प्लस डब्ल्यू। दिस इज द फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स, फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स। किसी भी सिस्टम को, किसी भी बॉडी को हीट दोगे तो उस हीट को दो जगह यूटिलाइज करेगी, पहला तो इंटरनल एनर्जी को चेंज करने में, और फिर किसमें, फिर वर्क डन करने में। आपको कोई डाउट है तो पूछ लो भाई, इसमें आपको डाउट हो सकता है, वो तो पूछो। डेल्टा यू इज इक्वल टू क्यू प्लस डब्ल्यू। देखो भाई, किसी भी सिस्टम की इंटरनल एनर्जी को चेंज किया जा सकता है, किसी भी सिस्टम की इंटरनल एनर्जी को चेंज किया जा सकता है, या फिर मैं ये कह दूं कि किसी भी सिस्टम को हीट दी जा सकती है दो तरीके से। हीट कैन बी गिवन टू द सिस्टम, किसी भी सिस्टम को दो तरीके से हीट दी जा सकती है। पहली कांस्टेंट वॉल्यूम के ऊपर, और दूसरी कहां पर, कांस्टेंट प्रेशर के ऊपर। किसी भी सिस्टम को दो तरीके से हीट दी जा सकती है, दो वेरिएबल को फिक्स करके दी जा सकती है, पहला तो वॉल्यूम कांस्टेंट करके और उसके बाद प्रेशर कांस्टेंट करके। तो देखो यहां पर आपको पता है डेल्टा यू इज इक्वल टू क्यू प्लस डब्ल्यू, यहां पर डी यू इज इक्वल टू क्यू माइनस पी इंटू डीवी, क्यू इंटू पी इंटू डीवी। क्या किस पे दी गई है, कांस्टेंट वॉल्यूम पर, कांस्टेंट वॉल्यूम पर। डी यू इज इक्वल टू क्यू इंटू वी, डी यू इज इक्वल टू एन सी वी डी टी, डी यू इज इक्वल टू एन सी वी डी टी। यहां से एक बात क्लियर हो जाती है कि कांस्टेंट वॉल्यूम पर जितनी भी हीट सिस्टम को दी जाएगी, कांस्टेंट वॉल्यूम पर जितनी भी हीट सिस्टम को दी जाएगी वो सारी हीट को यूटिलाइज कर लेगा किसमें, इंटरनल एनर्जी को चेंज करने में, वो और कोई काम नहीं करेगा। कांस्टेंट वॉल्यूम के ऊपर सिस्टम को जितनी भी हीट दी जाएगी वो सारी की सारी हीट को यूटिलाइज करेगा किसमें, टू चेंज द इंटरनल एनर्जी, टू चेंज द इंटरनल एनर्जी। इसी तरीके से जब मैं बात करता हूं कांस्टेंट प्रेशर की, कांस्टेंट प्रेशर पे क्यू क्या हो जाएगा, क्यू पी, डेल्टा यू क्या होगा, क्यू पी प्लस डब्ल्यू। यहां पर डेल्टा यू इज इक्वल टू क्यू पी माइनस पी इंटू डीवी। मैं लिख सकता हूं डी यू इज इक्वल टू, डी यू सही लगेगा,
तो क्यूपी क्या बन जाएगा, du प्लस पी इंटू डीवी। देखो भाई, जैसा कि प्रेशर क्या है, कांस्टेंट, प्रेशर क्या है, कांस्टेंट, तो इसको मैं ऐसे लिख सकता हूं du प्लस डी इंटू पीवी। अगर प्रेशर कांस्टेंट तो कहां आ जाएगा, बाहर। अगर प्रेशर कांस्टेंट है तो कहां निकल के आ जाएगा, बाहर, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो इसको कैसे लिख सकता हूं, du प्लस पीवी, u प्लस पीवी, दिस इज क्यूपी। और इस u प्लस पीवी को क्या कहा जाता है, इस u प्लस पीवी को कहा जाता है h, दिस इज एंथैल्पी, दिस इज एंथैल्पी। कहां से आया है, फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स से आया है। यहां पर क्या आ जाएगा, QP इज इक्वल टू, ऊपर लिख देता हूं यहां से, दिस इंप्लाइज QP इज इक्वल टू DH। ये क्या है, D इंटू यू प्लस पीवी, ये क्या है, D इंटू एच। तो यहां से क्या आ जाए, QP क्या होता है भाई, NCP dt इज इक्वल टू DH, DH। यहां से क्या आ जाएगा, यहां से आ जाएगा डेल H बाय डेल T, कांस्टेंट प्रेशर इज इक्वल टू CP, चेंज इन एंथैल्पी विद टेंपरेचर एट कांस्टेंट प्रेशर इज इक्वल टू CP, इज इक्वल टू CP। चेक कर लो भाई, कोई डाउट है तो आप लोगों को इसमें। यहां से क्या निकल के आया है, एंथैल्पी निकल के आया। मनोज, फिजिक्स में उल्टा होता है भाई। सुप्रिया, देखो आप लोगों को भी समझ में आ जाएगा मैंने क्यू प्लस डब्ल्यू क्यों लिखा है। देखो केमिस्ट्री में डब्ल्यू सिस्टम से काम किया जाता है जनरली, तो डब्ल्यू माइनस डब्ल्यू होता है। रियलिटी में क्या होना चाहिए, जो हीट दी है वो इंटरनल एनर्जी और डब्ल्यू के बराबर, रियलिटी में ये होता है क्यू इज इक्वल टू डेल्टा यू प्लस डब्ल्यू, यू प्लस डब्ल्यू। जनरल ये होना चाहिए, जब हीट दोगे, जो हीट दोगे दो काम करेगी, इसमें चेंज और वर्क डन, इसमें चेंज और वर्क डन। तो यहां पर क्या हुआ है, एक सेकंड रुको भाई, देखो इसमें क्या हुआ है, यहां पर आप देखोगे, यहां पर देखोगे आप, यहां पर जो Q है वो दो जगह गया है, इंटरनल एनर्जी को चेंज किया है और वर्क डन किया है। लेकिन हम क्या करते हैं, हम वर्क डन को नेगेटिव लेते हैं, तो यहां पर माइनस डब्ल्यू लिखना पड़ेगा, क्योंकि हम लेते डब्ल्यू पीडीवी नहीं लेते हम लोग साइन कन्वेंशन के लिए पहले ही माइनस लगा देते हैं। इस माइनस को कवर अप करने के लिए हम यहाँ क्या लगाना पड़ेगा, यहाँ पर प्लस का क्या करना पड़ेगा, माइनस। आप इस चक्कर में मत पड़िए, मैं आपको सीधा ही बोल रहा हूं, बस आप ध्यान रखिए, डेल्टा यू इज इक्वल टू क्यू प्लस डब्ल्यू, डेल्टा यू इज इक्वल टू क्यू प्लस डब्ल्यू। और कोई डाउट इस चीज को छोड़कर, आपको ध्यान रख लो इसका सीधा, अगर आपको दिक्कत हो रही है तो ध्यान रख लीजिए इसमें। ये जो फॉर्मूला है साइन कन्वेंशन के अकॉर्डिंग लिखा गया है, ये जो फॉर्मूला है वो साइन कन्वेंशन के अकॉर्डिंग लिखा गया है भाई। देखो भाई, थोड़ी सी बात एंथैल्पी की भी कर लेते हैं साथ के साथ, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। एंथैल्पी, हीट कंटेंट ऑफ द सिस्टम, या फिर कह लो हीट कंटेंट ऑफ द सिस्टम। हीट कंटेंट ऑफ द सिस्टम को क्या कहा जाता है, एंथैल्पी कहा जाता है। वो हीट कंटेंट जो इंटरनल एनर्जी प्लस प्लस वॉल्यूम में भी चेंज करता है, वो उसको टोटल को क्या कहा जाता है, उसको कहा जाता है एंथैल्पी। उसको क्या कहा जाता है, एंथैल्पी। दोनों चीजों को, जो इंटरनल एनर्जी किसको कहा जाता था, जो केवल क्या करे, जो केवल इंटरनल एनर्जी किसको कहा, जो कांस्टेंट वॉल्यूम पर हीट दी जाएगी। एंथैल्पी क्या है, जो कांस्टेंट प्रेशर पर जो वर्क डन भी अपने अंदर कंसीडर करेगी और जो क्या करेगी, इंटरनल एनर्जी भी अपने अंदर कंसीडर करेगी। तो यहां से क्या पता चलता है, H
फंक्शन ऑफ टेम्परेचर प्रेशर। इसकी बात भी कर लेंगे थोड़ी सी देर में। देखो सबसे पहले तो आपका सिस्टम यहाँ पर है, आपने सिस्टम को यहाँ पर लेके चले गए, यहाँ पर H1 है, यहाँ पर H2 है, यहाँ पर U1 है, U2 है, ये P1 V1 है और ये P2 V2 है। यहाँ पर क्या आएगा, H1 इज इक्वल टू U1 प्लस P1 V1, H2 इज इक्वल टू U2 प्लस P2 V2। इसके बाद जब मैं बात करूंगा H2 माइनस H1, U2 माइनस U1 प्लस P2 V2 माइनस P1 V1, ये क्या है, डेल्टा H डेल्टा U प्लस डेल्टा PV। आपको ये वाला फॉर्मूला इन जनरल ध्यान रखना है, डेल्टा H इज इक्वल टू डेल्टा U प्लस डेल्टा PV। यहां पर बात करते हैं, देखो अब अलग अलग प्रोसेस के लिए आप इस फॉर्मूले को अप्लाई कर सकते हो। मान लो प्रोसेस कैसी है, एट कांस्टेंट प्रेशर है, तो डेल्टा H डेल्टा U प्रेशर आ जाएगा बाहर, अंदर क्या रह जाएगा, डेल्टा V। दूसरा मान लो कांस्टेंट वॉल्यूम के ऊपर है, तो डेल्टा H डेल्टा U प्लस V डेल्टा P। नंबर 3, अगर हम बात करते हैं किसी केमिकल रिएक्शन के लिए, नंबर 3, फॉर ए केमिकल रिएक्शन, फॉर ए केमिकल रिएक्शन, देखो भाई डेल्टा H क्या लिखा हुआ है, डेल्टा PV, PV किसके बराबर होगा भाई, nRT, डेल्टा PV इज इक्वल टू डेल्टा NgRT। वैल्यू को रख दूंगा ऊपर, डेल्टा H इज इक्वल टू डेल्टा U प्लस डेल्टा NgRT। ये रहा केमिकल रिएक्शन के लिए फॉर्मूला, ये रहा केमिकल रिएक्शन के लिए फॉर्मूला। किसी को डाउट हो तो बोलो भाई, नहीं तो मैं आपसे क्वेश्चन पूछता हूँ। डाउट हो तो बोलो, नहीं तो क्वेश्चन पूछता हूँ आपसे। क्वेश्चन लिखता हूं, ए गैस कंटेन्ड in a cylinder with a frictionless piston expand against a constant 1 atm pressure, a constant 1 atm pressure from 4 liter to 14 liter। ठीक है भाई, in doing so it absorb 800 joule energy from surrounding, find out delta U। आपको बताना है चेंज इन इंटरनल एनर्जी क्या होगा। सोल्व करो भाई फटाफट। फर्स्ट लो का क्वेश्चन है, आप कह रहे थे क्वेश्चन करा दो, ये रहा क्वेश्चन करके दिखाओ। आपने कहा था क्वेश्चन करवा दो, ये रहा क्वेश्चन भाई। हाँ जी हाँ जी, आई कॉल का साइन है। क्वेश्चन करिए फटाफट।
क्वेश्चन सोल्व करोगे, आंसर बताओ मुझे क्या है। लो भाई वानी, प्रीवियस स्लाइड देख लो। क्वेश्चन सॉल्व कीजिए भाई फटाफट, क्वेश्चन सॉल्व कीजिए, क्या होगा। सॉल्व कीजिए क्वेश्चन को, 2 मिनट आपके पास। सुप्रिया गलत आंसर, गौरव आंसर सही है, प्रियव्रत दास आंसर गलत है, गौरव आप खुद देखिए बिल्कुल सही है, गौरव आंसर सही है आपका। प्रदीप आंसर गलत है, मोहित आंसर गलत है, तान्या पटनायक आंसर गलत है, मोहित मुझे नहीं पता, आपको देखना है। चंचल शर्मा थोड़ी सी गलती कर दिया आपने, कुछ हद तक सही आंसर। चेक करो भाई, फटाफट चेक करो, धीरज गलत हो गया भाई आंसर। गलत हो गया भाई आंसर। देखो मैं सोल्व करता हूं। सबसे पहले क्या बोला गया है, ए गैस कंटेंट इन सिलेंडर विद फ्रिक्शनलेस पिस्टन एक्सपेंड अगेंस्ट ए कांस्टेंट प्रेशर ऑफ 1 atm। जब कांस्टेंट 1 atm का प्रेशर दिया है तो यहां पर क्या लिखना आपको, वक्र निकालना। सबसे पहले W इज इक्वल टू माइनस पी इंटू डीबी। कांस्टेंट प्रेशर है तो प्रेशर आ जाएगा बाहर, अंदर क्या आ जाएगा, V2 माइनस V1। प्रेशर कितना है 1, वॉल्यूम कितना है 14 माइनस 4, ये क्या है लीटर में, पीछे क्या है ATM, ये क्या है -10 लीटर ATM। अब डेल्टा यू क्या होता है फर्स्ट लॉ से, Q प्लस W। Q कितना है 800 जूल हीट ली है, तो हीट गिवन टू द सिस्टम पॉजिटिव प्लस प्लस -10 लीटर ATM। अगर आप लोगों ने डायरेक्ट कर दिया तो आपने जूल में ATM जोड़ दिए,
आपने क्या कर दिए हैं, जूल में लीटर एटीएम जोड़ दिए हैं, तो मुझे क्या करना होगा, इसको जूल में कन्वर्ट 0.0821 लीटर एटीएम से तो डिवाइड और 8.314 जूल से मल्टीप्लाई एंड 8.314 जूल से मल्टीप्लाई। तो जब आप ये करोगे तो ये आ जाएगा डेल्टा यू इज इक्वल टू -212 -212.6 जूल। नियर अबाउट आंसर आ जाएगा। चेक कर लो भाई, किसी को डाउट है तो पूछ लो, चेक कर लीजिए, किसी को डाउट है तो पूछो भाई, चेक कर लो। ऐसे आ जाएगा -212 जूल। धीरज गलत है, जूल में तो ये आंसर आएगा जो मैंने निकाला है भाई। एक का ही आंसर सही था, बस बाकी सबका गलत था। किसी को डाउट है तो पूछो भाई, नहीं तो एक और क्वेश्चन देता हूँ, 2 क्वेश्चन और करते हैं फिर आगे बढ़ते हैं। एक और क्वेश्चन ये रहा। What is the value of delta U? What is the value of delta U when 2 moles of liquid water vaporize when 2 mole of liquid water vaporize at 100 degrees Celsius, given delta H is equal to 40.66 kilojoule per mole at 100 degree Celsius। निकालो भाई फटाफट आंसर निकालिए फटाफट जल्दी से। आंसर निकालिए फटाफट। सॉल्व करो क्वेश्चन को फटाफट जल्दी से। जल्दी सॉल्व करो भाई। सोल्व कर दो भाई। आपको क्या बोला गया है, आपको इंटरनल एनर्जी का चेंज निकालना है जब 2 लिक्विड वाटर के मोल वेपराइज हो जाएंगे 100 डिग्री सेल्सियस के ऊपर। 1 मिनट और है आपके पास बस।
नहीं तो फिर मैं सोल्व करता हूं इसको। पिंकी गलत हो गया, पिंकी रॉन्ग, पिंक फिर से चेक करो क्वेश्चन को, फिर से एक छोटी सी गलती कर दी आपने। अभिजीत गलत हो गया भाई। चंचल शर्मा गलत हो गया, मोस्टली गलत हो जाएगा। मैं वही क्वेश्चन करा रहा हूँ जो सबसे अलग से हैं थोड़े से, और जिसमें आप गलतियां करोगे। मनोज कुमार गलत आंसर। आप यूनिट बेशक मत देखिए आंसर के पीछे, मैं पहचान लूंगा इस क्वेश्चन में तो। प्रदीप वर्मा गलत है। और कोई भाई? देखो मैं करता हूं। रिलेटिव में क्या है, वाटर के दो मोलिक्यूल हैं, लिक्विड वाटर के दो मोल हैं जो कहां जा रहे हैं, 2 मोल ऑफ H2O गैस बन रहे हैं। तो इसके लिए डेल्टा एन जी क्या है, सबसे पहली बात तो 2 - 0। देखो इधर तो गैस के मोल 2 हैं, इधर 0 गैस का मोल है, तो डेल्टा एन जी की वैल्यू क्या है, 2 है। कितने मोल हैं, 2 मोल का चेंज हुआ है। तो डेल्टा एच किसके बराबर होता है, डेल्टा यू प्लस डेल्टा पीवी। केमिकल रिएक्शन है डेल्टा एच इज इक्वल टू डेल्टा यू प्लस डेल्टा एन जी आर टी। यहां पर क्या आ जाएगा, डेल्टा यू इज इक्वल टू डेल्टा एच माइनस डेल्टा एन जी। देखो अभी क्लियर होगा। डेल्टा यू इज इक्वल टू 40660 जूल पर मोल। देखो यार वो किलो जूल था, मैंने जूल पर मोल लिख दिया इसको, सही है। माइनस डेल्टा एन जी कितने हैं, 2। आर कितना है, 8.314। कितने मोल हैं, 2 मोल हैं, इंटू 8.314 जूल पर केल्विन पर मोल। और टेम्परेचर कितना है, 100, 373 केल्विन। देखो भाई केल्विन से पर केल्विन कैंसिल, केल्विन से पर केल्विन कैंसिल, मोल से पर मोल कैंसिल। यहां तो यूनिट बची है जूल, और यहां पर क्या है, जूल पर मोल है। जो ये एच दिया है ना, वो 1 मोल का दिया है, पर कन्वर्ट कितने करवाए हैं, 2 मोल कन्वर्ट करवाए हैं। तो इसको भी 2 मोल से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, फिर क्या आ जाएगा, डेल्टा यू। देखो इस मोल से पर मोल क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा, ये इस तरीके से आ जाएगा। और डेल्टा यू क्या आएगा इसका, डेल्टा यू इज इक्वल टू 75.11 किलो जूल, 75.11 किलो जूल। मैंने क्यों किया है, क्योंकि ये तो आपने 2 मोल के लिए घटा दिया पीछे दो, और ये क्या लिखा हुआ है, सिंगल मोल का लिखा हुआ है। तो इसको क्या करना पड़ेगा, इसको 2 मोल से गुणा करना पड़ेगा। अगर यहाँ 2 नहीं होता, अगर यहाँ 2 नहीं होता तो 1 - 0 1 आ जाता, यहाँ भी 1 आता, ये भी पर मोल रहती और ये भी क्या रहती, पर मोल रहती। दोनों क्या रहती भाई, पर मोल रहती। देख लो भाई, किसी को डाउट है तो पूछ लो। चेक कर लो भाई, डाउट हो तो किसी को। किसी को डाउट है तो पूछिए, किसी को भी डाउट है तो पूछ सकते हो भाई।
मैं आपको वही क्वेश्चन करवा रहा हूं जो थोड़े से अलग से हैं, जिसमें आपसे गलतियां हो सकती हैं बस। सेल्सियस क्योंकि 2 मोल के, देखो यहाँ पर क्या है, ये इतनी वैल्यू 1 मोल की है, पर हमें कितने मोल के कन्वर्जन के लिए निकालना है, 2 मोल के लिए, इसलिए इसको 2 से गुणा कर दिया भाई। मनोज सुनो इधर, सुनो इधर, ये जो वैल्यू दे रखी है 1 मोल की दे रखी है, पर कितने मोल ट्रांसफॉर्म करवाए हैं, 2, तो ये तो 1 मोल की है, कितने के लिए लिखना पड़ेगा, फिर 2 के लिए लिखना पड़ेगा। अभी लेक्चर लगेंगे काफी सारे, 5-6 लेक्चर और लगेंगे अभी तो 5-6 लेक्चर और लगेंगे, देखो भाई आगे। अब बात करते हैं हम लोग एंथैल्पी के बारे में, एंथैल्पी के बारे में। देखो भाई एच, मुझे पता है जो एंथैल्पी है वो फंक्शन है किसका, टेम्परेचर का और प्रेशर का। एच क्या है, एक स्टेट फंक्शन भी है। सो इट मस्ट बी एन एग्जैक्ट डिफरेंशियल। तो ये क्या होना चाहिए, एग्जैक्ट डिफरेंशियल भी होना चाहिए। तो ये क्या होना चाहिए, एग्जैक्ट डिफरेंशियल होना चाहिए। तो ये क्या होना चाहिए भाई, 1, ये बात मैं 3-4 बार बता चुका हूं भाई, क्योंकि ये वाली वैल्यू 1 मोल की दी गई है, 2 मोल ट्रांसफॉर्म करवाए हैं, ये पर मोल दिया है। इस पर मोल के लिए 1 मोल के लिए दिया है, पर मुझे कितने मोल के लिए निकालना था, डेल्टा यू, मुझे डेल्टा यू 2 मोल के लिए निकालना था, तो मुझे डेल्टा एच भी तो 2 मोल के लिए पुट करना पड़ेगा ना इसमें। सो इट मस्ट बी एग्जैक्ट डिफरेंशियल। तो मैं क्या लिख सकता हूं, मैं लिख सकता हूं डी एच इज इक्वल टू डेल एच बाय डेल टी कांस्टेंट प्रेशर डी टी प्लस डेल एच बाय डेल पी कांस्टेंट टेम्परेचर डीपी। जैसे वहां पर बात हुई थी वैसे यहां पर फॉर आइडियल गैस, फॉर आइडियल गैस, फॉर आइडियल गैस डेल एच बाय डेल पी कांस्टेंट टेम्परेचर किसके बराबर होगा, 0 के। जैसे क्या हुआ था, जैसे इंटरनल एनर्जी का वॉल्यूम के साथ चेंज क्या हो गया था, 0 हो गया था, उसी तरीके से दिस इंप्लाइज डी एच क्या हो जाएगा आइडियल गैस के लिए, डेल एच बाय डेल टी और कांस्टेंट प्रेशर और पीछे क्या, डी टी। ठीक है भाई यहां तक। और ये क्या होता है, एन इंटू सी पी, तो डी एच क्या हो जाएगा, एन सी पी डी टी, एन सी पी डी टी। पहला केस, केस नंबर फर्स्ट, इफ Cp इज टेम्परेचर, आपकी बुकलेट में सवाल है भाई, ये बुकलेट से कर लेना इस तरीके के क्वेश्चन, डिपेंडेंट इंडिपेंडेंट वाले। अगर सी भी टेम्परेचर के इंडिपेंडेंट है तो मैं यहां पर लिख सकता हूं, तो मैं यहां पर लिख सकता हूं कि डी एच इज इक्वल टू एन और सी पी तो बाहर, और डी टी में क्या, T1 से T2, एंथैल्पी में H1 से H2, H2 माइनस H1 इज इक्वल टू N इंटू सी पी T2 माइनस T1, डेल्टा H इज इक्वल टू N सी पी T2 माइनस T1। क्लियर हो गई भाई बात यहां से। केस नंबर सेकंड, जैसा वहां पर था वैसा यहां पर भी हो जाएगा। यहां पर भी क्या देखना पड़ेगा, इफ सी पी इज टेम्परेचर डिपेंडेंट,
अगर सीपी टेम्परेचर डिपेंडेंट है तो क्या करना पड़ेगा, मैं मान लेता हूं सीपी को क्या ए प्लस बी इंटू टी, ए प्लस बी इंटू टी। तो यहां से क्या आ जाएगा भाई, यहां से आ जाएगा डी एच इज इक्वल टू एन इंटू ए प्लस बी इंटू टी, पीछे क्या लिखूंगा डी टी, और यहां से भी इंटीग्रेशन, ये आ जाएगा आपके पास H2 माइनस H1 एन इंटू ए बाहर डी टी प्लस बी बाहर टी इंटू डी टी, T1 से T2, T1 से T2, ये बन जाएगा डेल्टा H इज इक्वल टू एन इंटू ए इंटू T2 माइनस T1 प्लस B बाई टू T2 स्क्वेयर माइनस T1, ये बन जाएगा आपका चेंज इन एंथैल्पी, चेंज इन एंथैल्पी। जब सीपी क्या करता होगा, जब सीपी टेम्परेचर पे डिपेंड करता होगा। गौरव इस बारे में बात करेंगे भाई। देखो मैंने यहाँ पर ये वैल्यू 0 रखी है, इस बारे में बात करेंगे 2 या 3 क्लास के बाद। ये आपको बताऊंगा क्यों हुआ 0, बता दूंगा पक्का, श्योर है। अभी के लिए मान लो, इस बात को मैं प्रूव करूंगा भाई आगे वाली क्लास के बाद, 2 या 3 क्लास के बाद प्रूव कर दूंगा। जब हम कार्नोट साइकिल पढ़ लेंगे उसके बाद मैं इस बात को प्रूव कर दूंगा पक्का। मुझे याद है, मुझे प्रूव करना है इसको। मुझे एक और चीज प्रूव करनी है, डेल यू बाई डेल वी भी 0 प्रूव करना है आइडियल गैस के लिए, प्रूव कर दूंगा। यहां से क्या कह सकता हूं, hence for ideal gas u is function of temperature only, hence for ideal gas u is function of temperature only। चेक करो भाई, देखो इसको, नहीं तो इसके बाद एक और क्वेश्चन आपको करवाता हूं, चेक कीजिए, इसके बाद एक और क्वेश्चन कराता हूं आपको। चेक कर लो भी, कोई डाउट है तो पूछ लो। ठीक है भाई, क्वेश्चन लिखता हूं, क्वेश्चन लिखता हूं। 1 मोल ऑफ लिक्विड 1 बार एंड 100 ml, 1 bar and 100 ml is taken in an adiabatic container, is taken in an adiabatic container and pressure increases sharply to 100 bar, pressure increases sharply to 100 bar and volume decrease by 1 ml, 1 ml। find delta H delta U for the process, find delta H delta U for the process। बताओ भाई क्या होंगे,
फाइंड डेल्टा एच डेल्टा यू फॉर द प्रोसेस। प्रोसेस के लिए डेल्टा एच बताइए और डेल्टा यू भी बताइए। प्रोसेस के लिए डेल्टा एच बताओ और डेल्टा यू भी बताओ। डेल्टा एच डेल्टा यू दोनों बता दो भाई। पूरा का पूरा क्वेश्चन मैंने लिख दिया, सब कुछ आपको गिवन है, आपको डेल्टा यू बताना है और डेल्टा एच बताना है। ट्राई कीजिए भाई, फिर मैं करता हूँ, ट्राई करो एक बार, उसके बाद मैं सोल्व कर दूंगा, उसको कोई दिक्कत नहीं है। सोल्व करो भाई फटाफट एक बार क्वेश्चन को। सोल्व कीजिए क्वेश्चन। 2 मिनट में ट्राई कीजिए, फिर मैं करता हूँ। अगर आपसे नहीं हुआ तो मैं करता हूँ क्वेश्चन। गौरव बिल्कुल सही आंसर आपका। गौरव आपका आंसर सही है। बाकी सब देखो भाई इधर। अदिति देखो, एच डिपेंड करता था टेम्परेचर और प्रेशर के ऊपर। शैलेश, क्वेश्चन आपकी बुकलेट में दिए, आप बुकलेट देखोगे जब एक्सरसाइज पहले तो बहुत सारे क्वेश्चन दिए हुए हैं इस टॉपिक के ऊपर। आप बुकलेट खोलना और वो क्वेश्चन कर सकते हो इजीली। बुकलेट में देखना, आपको पता चल जाएगा। बुकलेट में शुरुआत के 30-40 तक क्वेश्चन है। 2-3 क्वेश्चन को छोड़कर बाकी सारे कर लोगे आप लोग। एक बार क्लास के बाद बुकलेट ओपन करके देखा करो, इन टॉपिक से रिलेटेड क्वेश्चन कर लिया करो खुद ब खुद, क्योंकि बुकलेट में क्वेश्चन इतने ज्यादा कि हर क्वेश्चन तो सोल्व नहीं कराया जाएगा, हर क्वेश्चन सोल्व नहीं करा जा सकता है, और बुकलेट में क्वेश्चंस बहुत ज्यादा हैं, तो आपको खुद को ही सोल्व करने हैं। वो मैं आपको पढ़ा रहा हूँ और अलग से क्वेश्चन करवा रहा हूँ, क्वेश्चन आपको खुद को ही सोल्व करने हैं भाई। ध्यान रखना इस बात का। अगर अभी साथ के साथ सोल्व नहीं किया तो बाद में क्वेश्चन बहुत ज्यादा हो जाएंगे और वो आप कर नहीं पाओगे फिर। देखो भाई, इस क्वेश्चन में सबसे पहले जो गिवन हुआ वो लिख लेते हैं।
प्रेशर है 1 बार, V1 है 100 ml, P2 कितना दिया गया है 100 बार, कितनी वॉल्यूम डिक्रीज कर दी 1 ml, तो कितना वॉल्यूम बच गया 99 ml। सबसे पहले इंटरनल एनर्जी, फर्स्ट लॉ क्या कहता है Q प्लस W, Q क्या है 0, डेल्टा यू किसके बराबर है W के, W क्या है देखो, प्रेशर इंक्रीज शार्पली, यहां पर वर्ड यूज किया गया है शार्पली, तो मतलब कैसी है इरिवर्सिबल प्रोसेस है, इरिवर्सिबल प्रोसेस है, तो माइनस P2 इंटू V2 माइनस V1, प्रेशर बाहर आ जाएगा, डेल्टा U इज इक्वल टू माइनस P2, P2 कितना है 100, V2 कितना है 99 माइनस V1, ये क्या आ जाएगा भाई माइनस और माइनस 1, दिस इज 100, क्या है पीछे लीटर बार, डेल्टा U इज इक्वल टू 100 लीटर बार। अगर मैं जूल में आंसर निकालना चाहूं तो डेल्टा U इज इक्वल टू 100 लीटर, ml है भाई, सॉरी ml है, और इनटू क्या करना पड़ेगा फिर मुझे, इनटू 10⁻³ लीटर बार, क्योंकि ये ml बार था, क्योंकि ये ml बार था, लीटर बार में करने के लिए 10⁻³ से गुणा कर दिया, तो यहां पर क्या बन जाएगा भाई 10⁻⁻1 गुणा लीटर बार, देखो ये क्या है 10⁻⁻1 लीटर बार है, ठीक है, इस क्या लेकर आना है जूल, 8.314 जूल, और घटाना क्या है लीटर बार, 0.08314 लीटर बार, ये आ जाएगा भाई 10 जूल, ये आ जाएगा 10 जूल। अब बात करते हैं डेल्टा H की, डेल्टा H क्या होता है, डेल्टा U प्लस डेल्टा PV, ठीक है, केमिकल रिएक्शन तो है नहीं, और प्रेशर में भी चेंज हुआ, देखो प्रेशर में भी चेंज हुआ है और वॉल्यूम में भी चेंज हुआ है, तो ये क्या होगा डेल्टा U प्लस P2V2 माइनस P1V1, P2V2 माइनस P1V1, दो तरीके हैं भाई, एक तो यहां पर क्या रख लूं डेल्टा H, यहां पर 10⁻⁻1, या फिर क्या लिखूं सीधा 100 ml बार, देखो यार 100 ml बार, 100 ml बार प्लस P2 कितना है देखो, P2 है 100 और V2 है 99 माइनस P1 है 1 और V1 है 100, ये भी क्या है ml बार है, इस पूरे को किससे गुणा करनी होगी, गुणा 10⁻⁻3 से, गुणा 8.314 जूल से, डिवाइड बाय 0.08314 लीटर बार, ये आंसर किस में आ जाएगा भाई, आंसर आपका आ जाएगा जूल में, आंसर आपका आ जाएगा जूल में, आंसर आ जाएगा किसमें जूल में, चेक कर लो भाई। चेक कीजिए एक बार भाई, चेक कर लो, हो गया क्वेश्चन तो चेक कर लो। शैलेश आपकी बुकलेट में क्वेश्चंस होंगे, आपको उस बुकलेट में से क्वेश्चंस करने हैं, देख लो भाई, कोई डाउट हो तो आपको इसमें, कोई भी डाउट है तो पूछ लो। निकाल लेना वैल्यू क्या है। हाँ परवेज, धीरे धीरे क्वेश्चन बनने लग जाएंगे, धीरे धीरे क्वेश्चन बनेंगे, प्रैक्टिस कीजिए एक बार, धीरे धीरे बन जाएंगे क्वेश्चन, क्योंकि उसमें इंटरमिक्स्ड क्वेश्चन है, इंटरमिक्स क्वेश्चन इसलिए नहीं बन रहे होंगे। देखो भाई, किसी को डाउट है तो पूछ सकते हो, किसी को भी डाउट है तो पूछ लो।
डेल्टा यू देखो, डेल्टा यू देखो, क्यू प्लस डब्ल्यू होता है, एडियाबेटिक कंटेनर है, एडियाबेटिक है तो क्यू हो जाएगा जीरो, क्यू हो जाएगा जीरो। डेल्टा यू क्या आ जाएगा, डब्ल्यू, डेल्टा किसके बराबर, डब्ल्यू के बराबर बराबर बराबर, डब्ल्यू क्या होता है माइनस पी टू इंटू माइनस पी डीवी, डब्ल्यू क्या होता है भाई माइनस पी इंटू डीवी, डब्ल्यू होता है हमारे पास माइनस पी एक्सटर्नल इंटू डीवी, और बाहर क्या इंटीग्रेशन, यहाँ पर पी एक्सटर्नल कॉन्स्टेंट है माइनस पी टू, और डीवी का क्या होगा वी टू माइनस वी वन। ये बात पहले भी हो चुकी है भाई बहुत बार। हाँ सुप्रिया देख लेना भाई, 9990 आएगा आंसर, जो भी आएगा सुप्रिया मुझे पता नहीं है, मैंने सोल्व नहीं किया है, देख लो। चेक कर लो भाई एक बार। विकास पहली क्लास देखना, यूनिट कन्वर्जन सिखाया है। विकास पहली क्लास देखना, पहली क्लास में कन्वर्ट करना सिखाया था, पहली क्लास में सिखाया था, सबसे पहले यूनिट कन्वर्ट करना ही सिखाया था। फर्स्ट क्लास देख लेना दोबारा से, पता लग जाएगा आपको भाई, फर्स्ट क्लास दोबारा से देखना, पता लग जाएगा यूनिट कैसे कन्वर्ट होगी। आगे बढ़ते हैं भाई, हमारे आगे वाले टॉपिक के ऊपर थोड़ा सा और पढ़ लेते हैं आज के लिए। नेक्स्ट हमारे पास टॉपिक है कैलकुलेशन ऑफ, कैलकुलेशन ऑफ डेल्टा यू, डेल्टा एच, क्यू एंड डब्ल्यू फॉर डिफरेंट काइंड ऑफ प्रोसेसेस। फॉर डिफरेंट काइंड ऑफ प्रोसेसेस, फॉर डिफरेंट। अच्छा विकास, अगर आपका आज फर्स्ट लेक्चर है तो वैसे 5 लेक्चर हो चुके हैं थर्मो के, तो सब जो सबसे पहला लेक्चर था आप एक बार उसको दोबारा देख लेना, वो बेसिक का लेक्चर है, पहला दूसरा तीसरा बेसिक का लेक्चर है, एक बार उनको देख लेना आप। लास्ट लाइन में तो भाई मैंने इसको देखो, वॉल्यूम एमएल में थी और प्रेशर बार में था, वॉल्यूम एमएल प्रेशर बार है तो यूनिट एमएल बार लिख दी, उसके बाद मैंने एमएल को लीटर में बदलने के लिए 10 की पावर माइनस 3 से गुणा किया है, बस और कुछ नहीं किया। कैलकुलेशन ऑफ डेल्टा यू, क्यू एंड डेल्टा एच एंड डब्ल्यू फॉर डिफरेंट काइंड ऑफ प्रोसेसेस। सबसे पहले बात करता हूं मैं आइसोथर्मल प्रोसेस की, आइसोथर्मल प्रोसेस, आइसोथर्मल प्रोसेस। देखो भाई, एक गैस है जो जिसको मैं ए से कहां लेके गया हूं, बी, किस पाथ से, आइसोथर्मल पाथ से, किस पाथ से भाई आइसोथर्मल से। यहां पर P1 है, V1 है, T1 T, P1 है, V1 है, T है, यहां पर P2 है, V2 है और T है, P2 है, V2 है और T है। अब मैं सबसे पहले बात करता हूं कौन से पाथ की, रिवर्सिबल एंड आइसोथर्मल। सबसे पहले कौन सा है, रिवर्सिबल पाथ की बात करता हूं, जो रिवर्सिबल भी है और आइसोथर्मल भी है। सबसे पहले तो वर्क डन, W इज इक्वल टू माइनस पी एक्सटर्नल इंटू डीवी, W इज इक्वल टू माइनस पी एक्सटर्नल इंटू डीवी। अब आपको पता कैसी प्रोसेस है भाई, रिवर्सिबल प्रोसेस है, तो एक्सटर्नल प्रेशर कांस्टेंट नहीं होता है, तो P किसके बराबर आ जाएगा, nRT बाय V। तो यहां पर W क्या आ जाएगा, W इज इक्वल टू माइनस nRT dV बाय V इंटीग्रेशन। आइसोथर्मल प्रोसेस है, V1 से कहां गए हो, V2 गए हो, N कांस्टेंट, R कांस्टेंट, आइसोथर्मल है तो T भी कांस्टेंट, तो माइनस W इज इक्वल टू माइनस nRT ln V2 बाय V1। दिस इज द वैल्यू ऑफ वर्क डन, दिस इज द वैल्यू ऑफ वर्क डन। ऐसा भी कह सकता हूं ऑल्सो W इज इक्वल टू माइनस nRT ln P1 बाय P2। ऐसा भी मैं यहां से कह सकता हूं, ऐसा भी मैं यहां से कह सकता हूं। क्लियर है बात। दूसरा इंटरनल एनर्जी, इंटरनल एनर्जी ध्यान रहे भाई,
जो फॉर्मूले मैं निकाल रहा हूं वो किसके लिए हैं? आइडियल गैस के लिए। आइडियल गैस के लिए किसके लिए है भाई? आइडियल गैस के लिए। ठीक है, मुझे पता है फॉर आइडियल गैस, एज फॉर आइडियल गैस U is function of temperature only. Here T is constant, dt is 0. This implies delta U is 0. कोई इंटरनल एनर्जी में चेंज नहीं होगा। इस प्रोसेस के दौरान इंटरनल एनर्जी में कोई भी चेंज होने वाला नहीं। नंबर 3, एंथैल्पी डेल्टा H। फिर से आपको पता है फॉर आइडियल गैस H इज फंक्शन ऑफ टेम्परेचर ओनली। यहां पर T क्या है भाई? कांस्टेंट। dt क्या है? 0। दिस इंप्लाइज डेल्टा H ऑल्सो इक्वल टू 0। एंथैल्पी का चेंज भी क्या हो जाएगा भाई? 0 हो जाएगा। This implies delta H also equal to 0. लास्ट हमारे पास आता है हीट। लास्ट हमारे पास आता है हीट। हीट को देखो भाई, डेल्टा U किसके बराबर होता है भाई? Q प्लस W के। डेल्टा U यहां पर क्या है? 0। Q किसके बराबर आया है? माइनस W। Q क्या होगा? nRT ln V2 बाई V1। वैल्यू ऑफ हीट, वैल्यू ऑफ हीट, वैल्यू ऑफ हीट, वैल्यू ऑफ। सिंपल सिंपल सी बातें थी, बहुत सारी बातें इसमें पहले भी हो चुकी हैं। अब जो ट्रांसफॉर्मेशन मैंने रिवर्सिबल लिया था, अगर मैं उसी ट्रांसफॉर्मेशन को अब क्या लेता हूं? इरिवर्सिबल लेता हूं। देखो ये क्या है? इरिवर्सिबल भी है और आइसोथर्मल भी है। P1 V1 T से P2 V2 T गया है। P1 V1 T से P2 V2 T गया है। देखो भाई कैसे, देखो भाई कैसे। सबसे पहले तो वही बात, डेल्टा U क्या होगा? 0। दूसरा डेल्टा H क्या होगा? 0 होगा, क्योंकि फिर से क्या है? आइडियल गैस है और वो कैसी प्रोसेस है? आइसोथर्मल है। चाहे प्रोसेस रिवर्सिबल हो चाहे इरिवर्सिबल हो, जब आइसोथर्मल प्रोसेस होगी और गैस आइडियल होगी तो इंटरनल एनर्जी एंथैल्पी में कोई चेंज नहीं आएगा। अब बात आती है तीसरा, वर्क डन। W इज इक्वल टू माइनस P एक्सटर्नल इंटू dV। यहां पर P एक्सटर्नल इज इक्वल टू P2 इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट। W इज इक्वल टू माइनस P2 तो बाहर और dV V1 से कहां? V2। W इज इक्वल टू माइनस P2 इंटू V2 माइनस V1। और थोड़ा सा और चेंज कर सकता हूं, और देखो ऐसे भी लिख सकता हूं इसको, जैसे उसमें लिखा था P2 क्या होगा? nRT बाय V2, V2 माइनस V1। PV क्या होता है? nRT। और P2 क्या होगा? P क्या होगा? nRT बाय V। तो यहां पर W इज इक्वल टू माइनस nRT 1 माइनस V1 बाय V2। ऐसा भी मैं यहां से लिख सकता हूं, ऐसा भी मैं यहां से लिख सकता हूं। नंबर 4, अब बात करते हैं हीट की। देखो डेल्टा U बराबर है किसके? Q प्लस W। डेल्टा U क्या हो चुका है? 0। Q किसके बराबर है? माइनस W। Q क्या होगा? nRT 1 माइनस V1 बाय 1 माइनस V1 बाय। दिस इज द वैल्यू ऑफ हीट। इस तरीके से अलग अलग प्रोसेसेस के लिए मैं W डेल्टा U डेल्टा H की वैल्यू को निकाल सकता हूं। W डेल्टा U डेल्टा H की वैल्यू को निकाल सकता हूं। चेक कर लीजिए भाई, कोई डाउट है तो आपको चेक कर लो एक बार।
कोई डाउट है तो आपको? कोई डाउट है तो पूछिए भाई, मैं पेज पीछे कर देता हूँ। आपको फॉर्मूला याद नहीं करने हैं, फिर से कह देता हूँ, फॉर्मूला याद नहीं करने हैं, आपको बेसिक्स ध्यान रखना है, बेसिक्स। चेक कीजिए भाई। बुकलेट मिल जाएगी आपको, जिसके पास नहीं है पहुंच जाएगी बुकलेट भी, ठीक है। आपको बुकलेट से प्रैक्टिस करना है क्वेश्चन, ठीक है भाई। सुप्रिया नेटवर्क प्रॉब्लम होगी, थोड़ा सा पीछे करके देख लेना, ठीक है। आज यहीं तक पढ़ते हैं, थैंक यू। क्वेश्चन प्रैक्टिस कर लेना भाई, जो टॉपिक आज हुआ है उसकी क्वेश्चन प्रैक्टिस कर लेना, ठीक है, थैंक यू।